Hello students and welcome to my channel, and today we will discuss about the syllabus of class 11th and class 12th computer science of code 083 and session 2023 से 24। तो आज हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट सिलेबस के बारे में वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। क्लास 11th में जो सिलेबस है वो 3 यूनिट पे डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट के जो मार्क्स हैं, जो आपके थ्योरी में मार्क्स आते हैं, वो 10 मार्क्स का होता है। तो यानी फर्स्ट यूनिट से आपके 10 मार्क्स के में से आते हैं। एंड सेकेंड यूनिट इज़ कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, जिसमें आपके पाइथन प्रोग्रामिंग को इंक्लूड किया गया है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, 45 मार्क्स का। देन लास्ट में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, जो 15 मार्क्स का है। हर यूनिट में एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका पूरा टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी जो आपको एग्ज़ाम में आती हैं और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। और सेम इसी तरीके से आपका क्लास 12th में भी होगा। 11th और 12th में सेम तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट को हम डिटेल में समझते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं क्लास 11th में, वो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम CPU, मेमोरी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम और देन बुलियन लॉजिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, नॉट एंड और नैंड, ये सब बुलियन लॉजिक के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, और इनमें इनका कन्वर्जन कैसे होता है ये भी आप इसमें समझेंगे। देन इनकोडिंग सिस्टम लास्ट में। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नाउ यूनिट सेकंड, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट में आपके मोस्टली जो है इसमें पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम क्या होता है। देन उसके बाद आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, कैसे आप सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें इसकी पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं, फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, एरर, सिंटेक्स एरर, एंड देन फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं आप। इफ़ कंडीशंस होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें आप फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं और स्ट्रिंग के कितने फंक्शंस होते हैं, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस बताए गए हैं। तो इन फंक्शन को सेपरेटली आप डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे ही एक नेक्स्ट डेटा टाइप होता है पाइथन का, जो है लिस्ट। उसके बाद लिस्ट के बारे में, देन टपल, देन डिक्शनरी। तो यानी क्लास 11th में आप ये सारा टॉपिक को कवर करते हैं। और ये पाइथन के जितने टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि क्लास 12th में भी यही सब टॉपिक का आगे आगे जाके आप एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो यू शुड कवर ऑल द बेसिक लेवल कंटेंट। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो ये भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो पाइथन मॉड्यूल के बारे में आप पढ़ते हैं, रैंडम मॉड्यूल, रैंड। तो ये सारे टॉपिक्स आपको 11th में कवर करने हैं। 11th में आपका मोस्टली पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्लास 12th में आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। अब लास्ट यूनिट है आपकी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। इसमें आप साइबर क्राइम, ई वेस्ट मैनेजमेंट और इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ नेटिज़न, ये सब जो आपके बेसिक कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो ऑनलाइन वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। हैकिंग हो गया, साइबर क्राइम हो गया, फिशिंग हो गया, फ्रॉड ईमेल्स क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, ये सब के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब तो फ्रेंड्स, तो हमने ये 3 यूनिट के बारे में, स्टूडेंट्स, हमने 3 यूनिट के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लिया कि हमें 11th क्लास में 3 यूनिट को कवर करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक भी दे दूँगी, ताकि आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकें और इसको प्रिंट आउट निकाल के और आप टॉपिक्स पे
टिक करिए कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, कौन से टॉपिक अभी रह गए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ नेक्स्ट, क्लास 11th में आपको एक पाइथन में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी होती है, जिसमें कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स आप इंक्लूड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से प्रोग्राम्स को लैब में आप जो करेंगे वो 12 मार्क्स का है। एक आपको फाइल बनेगी जो आप कम से कम 20 पाइथन के प्रोग्राम उसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो 7 मार्क्स का होगा। वाइवा आपका 3 मार्क्स का होगा, और जो प्रोजेक्ट है आपका वो 8 मार्क्स का होगा। कुछ सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिकल की लिस्ट सजेस्टेड है, अगर आप इन सब प्रोग्राम्स को इंक्लूड करो तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस कंप्यूटर साइंस 083 कोड। आपको याद रखना है, आपका कोड 083 है। जो भी स्टूडेंट्स का 083 कोड है, मैं उसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, और ये 2023 से 24 लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस में, वो भी 3 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट कंटेन कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। तो हमने क्लास 11th में कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 के बारे में पढ़ा था, ये आपका 2 है। इसमें भी मोस्टली पार्ट आपका पाइथन प्रोग्रामिंग से आता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये 40 मार्क्स का है। कंप्यूटर नेटवर्क आपकी सेकंड यूनिट है, जो है आपकी 10 मार्क्स की। देन डेटाबेस मैनेजमेंट जो आपकी है 20 मार्क्स की। तो यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल जो होगा। नाउ फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 में आपका पाइथन का जो टॉपिक 11th में आपने जितने पढ़े हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि वो सारे के सारे आपको 11th 12th में भी दोबारा एक बार रिवीजन की तरह कवर करने हैं। तो 11th में आपको पाइथन बहुत अच्छे से पढ़नी है, ताकि 12th में आपको उतना काफ़ी कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो कवर हो जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। उसके बाद हम पाइथन में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शंस का यूज़ करके आप प्रोग्राम को बनाते हैं। देन एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, सीएसवी फाइल क्या होती है, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपको इसमें पाइथन में इंक्लूड करने हैं। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि इसका सिलेबस कम था और 11th में ज़्यादा है, बट ये सब टॉपिक्स अपने में ही काफ़ी कुछ डिटेल्स में हैं, और बहुत अच्छे से आपको इन्हें पढ़ना होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में आपने जनरली वो सब चीज़ें कवर होंगी जो आपने कुछ पिछले अपने क्लासेस में पढ़ी होंगी, जैसे आपका HTTP प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, URL, आपका वेब ब्राउज़र, वेबसाइट्स, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है जो आपके वेबसाइट क्रिएट करने में यूज़ होती हैं, आर्पानेट, ये इंटरनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ था और इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सब इसमें इंक्लूड है। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी जो होती है, जैसे सेंडर, रिसीवर, डेस्टिनेशन एंड ये सब आप वर्ड्स जो हैं, स्विचिंग वगैरह के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है। इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स तो यूज़ टेक्निकली ये एक थियोटिकली ये सब्जेक्ट में आता है। टेक्निकली तो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग है, और ये थियोटिकल है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप इसमें से मार्क्स को अच्छे से ले सकें। नाउ आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एग्ज़ाम वाइज के अकॉर्डिंग। और वैसे भी इसमें आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट 12th क्लास में आपका SQL और पाइथन प्रोग्रामिंग को मिल के लेके आप बनाएंगे, तो आपको SQL भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। SQL क्या है, हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे। इसमें आप कैसे क्रिएट करते हैं टेबल, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, ये सब कुछ आप इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, क्योंकि इसी की हेल्प से आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को बनाना होता है हमें। इसमें भी आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कनेक्ट, कर्सर, कमिट, फैच वन। और आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसे सीख जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल। तो
तो अभी तक हमने 70 मार्क्स की बात कर ली, जो 70 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। 40 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट, 10 मार्क्स की सेकंड यूनिट, 20 मार्क्स की थर्ड यूनिट। अब जो आपका 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं आपके स्कूल के हाथ में होते हैं, वो हैं ये आपके टोटल 30 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये भी आप देख लें। लैब टेस्ट में आपका 8 मार्क्स का होगा, जो लैब में आप प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे वो 8 मार्क्स में से आती हैं। फिर आपका जो एसक्यूएल क्वेरीज़ हैं, आपको 4 एसक्यूएल क्वेरीज़ इंक्लूड करनी होती है। एक 1 टेबल से रिलेटेड होती है, 2 टेबल से, तो आपको 2 टेबल वाली क्वेरी इंक्लूड करनी है जो 4 मार्क्स की होगी। देन आपको एक रिपोर्ट फाइल क्रिएट कर बनानी है जो 15, जिसमें आपकी कम से कम 15 प्रोग्राम इंक्लूड होंगे और आपका एसक्यूएल क्वेरी भी आएगी। और फॉर प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, जो मैं आपको अभी बताया, जो हमने ऊपर पढ़ा कनेक्टिविटी के बारे में, 4 प्रोग्राम इससे भी रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट, जो आपका 8 मार्क्स का है, जो आपको स्कूल से मिलेगा। प्रोजेक्ट टॉपिक जो भी आपकी ग्रुप को मिलेगा, सपोज आपका 3 या 4 का ग्रुप है, उसको एक टॉपिक, एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जो 8 मार्क्स का होता है। और लास्ट में आपका जो वाइवा होगा, इट विल बी अ 3 मार्क्स। नाउ पाइथन, जैसे 11वीं क्लास में कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स को सजेस्ट किया था, सेम ऐसे ही ये क्लास 12th के पाइथन के प्रोग्राम्स हैं जो आपको सजेस्ट किए गए हैं। इन्हें भी आप अपने फाइल में इंक्लूड करिए और इसके अलावा भी आप अपने फाइल में इंक्लूड करिए। देन बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में के भी कुछ जो टेबल्स हैं जो आपको क्रिएट कर इंसर्ट करना है, जिसमें डेटा एसक्यूएल कमांड्स जिसमें यूज़ होती हैं, ये आपको ये कमांड्स को आपको अपने जो आप भी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे। अब प्रोजेक्ट का मेन मोटिव ये होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट है उसको रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको, जैसे आजकल आपने देखा है ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स बन गया है, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है लोगों के लिए। तो इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप भी इस प्रोजेक्ट्स को लेकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करके चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था, मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस। 11th और 12th क्लास का सिलेबस इसमें पूरा इंक्लूड है और इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और अभी से तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।